अस्सलामुअलैकुम। किड्स नंबर 3 के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। जिब्रान ने लेडी डॉक्टर से पूछा कि आप चीख क्यों रही है, तो उसने बताया कि आपकी मिसेस के पेट में कोई बच्चा नहीं है, बल्कि एक अजीब व गरीब जानवर है। जल्दी ही अपनी बीवी की पेट से ये खौफनाक जानवर बाहर निकालो, नहीं तो बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा। उस डॉक्टर की बात सुनकर जिब्रान हैरान हो गए और अरीना परेशान हो गई। घर आकर जिब्रान ने अरीना से पूछा कि तुम्हारे पेट में क्या जानवर है? अरीना, ये कैसे आया तुम्हारे पेट के अंदर? अब कुछ भी छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। अरीना ने हैरान जिब्रान को सब कुछ बताने का फ़ैसला कर लिया और रोते हुए सारी सच्चाई जिब्रान को बता दी कि किस तरह एक जिन ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। जिब्रान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और अरीना पर गुस्सा भी। वो गुस्से में बोला, क्या तुम पागल हो अरीना? ये सब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? मुझे बता देती है क्या कर दिया तुमने अपने साथ। हम सब की ज़िंदगी अब खतरे में डाल दी। ये सुनकर अरीना मज़ीद रोने लगी। फिर जिब्रान ने एक बहुत बड़े आमिल से रब्ता किया और वो आमिल को घर ले आया। उस आमिल ने अरीना का जायज़ा लिया और उसके पेट के अंदर बच्चे का भी जायज़ा लिया और नरमी से बोला, ये बात तुम्हें इस वक्त बतानी चाहिए थी जब वो जिन तुम्हारे पास आया था, तब इसका कोई हल निकलता। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें इस बच्चे को पैदा करना ही होगा। अगर तुमने बच्चे को पैदा नहीं किया या बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो वो जिन तुम्हारी 7 नस्लें तबाह कर देगा। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम बच्चे को पैदा करो। जिब्रान और अरीना इस आमिल की बात सुनकर मज़ीद परेशान हुए। वो आमिल वहाँ से चला गया। वक्त गुजरता गया और नवा महीना शुरू हो गया। अरीना के साथ साथ जिब्रान भी परेशान रहने लगा। फिर बच्चे की पैदाइश से 4 दिन पहले जिब्रान ने एक नर्स को राज़ी कर लिया कि वो बच्चे पैदा करे, क्योंकि हस्पताल में तो ये पैदा नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ मज़ीद ख़तरा हो सकता था। जिब्रान ने इस नर्स को सारी बात बता दी। उस नर्स ने बच्चे को पैदा करने की 4 लाख रुपए फ़ीस मांगी, जो कि जिब्रान के लिए बहुत ज़्यादा रकम थी, लेकिन उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए जिब्रान ने 4 लाख रुपए में उस नर्स से मुआहिदा कर लिया। फिर एक रात आई जब डिलीवरी का वक्त आया। जब बच्चा पैदा हुआ तो नर्स बच्चे को देखकर ही डर गई। एक काले रंग का अजीब व गरीब बच्चा जिसका सर बहुत ही खौफनाक था। वो नर्स बच्चा पैदा करके वहाँ से चली गई। जिब्रान और अरीना उस बच्चे को देखने लगे। वो एक अजीब व गरीब खौफनाक बच्चा था। वो दोनों उस बच्चे को देखकर डर रहे थे। उन्हें ये डर भी था कि अगर वो जिनज़ादा उस बच्चे को लेने नहीं आया तो वो बच्चा उनके गले पड़ जाएगा। फिर वो रात गुजर गई। जब सुबह होने वाली थी तो वो जिनज़ादा ठीक 9 महीने बाद अरीना के पास आया। जिब्रान भी उसी कमरे में मौजूद था। फिर वो जिनज़ादा अरीना के पास चला आया। उस जिनज़ादे ने मुस्कुराते हुए अरीना और जिब्रान को देखा और खुश होते हुए कहा कि बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, ये बहुत मुश्किल काम था लेकिन तुमने कर दिखाया। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। उस जिनज़ादे ने एक बहुत बड़े बंगले के कागजात और चाबी जिब्रान को देते हुए कहा कि आज से ये घर तुम लोगों का हुआ। तुम लोगों ने अपने पेट से मेरा बच्चा पैदा किया। ये तुम लोगों का एहसान है मुझ पर और मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये घर तोहफ़ा समझ कर रख लो। जिब्रान और अरीना बहुत खुश हुए। वो जिनज़ादा अपने बच्चे को उठाकर वहाँ से चला गया। फिर जब जिब्रान और अरीना उस जिनज़ादे के दिए हुए बंगले में गए तो वो इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान रह गए। बहुत ही खूबसूरत और कीमती बंगला था वो। फिर जिब्रान और अरीना अपनी बेटी के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने लगे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के मज़ीद मज़ेदार कंटेंट मवाद मिल सके। थैंक यू सो मच।